एक न्यूज़ आजकल बहुत चर्चा में है। 2 दिन पहले आईपीएल मैच लखनऊ सुपर जायंट और सनराइज़र्स हैदराबाद के बीच में हुआ और इस मैच में सनराइज़र्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स को बहुत क्रशिंग डिफीट दिया। इस मैच की ख़ास बात यह रही कि ये एक हाई स्कोरिंग पिच था, बैट्समैन फ्रेंडली पिच था। उसमें हैदराबाद ने लखनऊ को सिर्फ 160 रन पे ऑल आउट कर दिया और इस टारगेट को उन्होंने बहुत ईज़िली मतलब लेस दैन 10 ओवर्स में बिना किसी विकेट के नुकसान के इसको अचीव कर लिया। तो मैच के एंड होने के बाद जो इस लखनऊ सुपर जायंट के ओनर हैं संजीव गोयनका और केएल राहुल के बीच में एनिमेटेड चैट हुई और कैमरे में ऐसा दिखा कि वो चेयरमैन ऑफ आरपीएसजी ग्रुप लखनऊ सुपर जायंट केएल राहुल की काफ़ी क्लास ले रहे हैं और काफ़ी गुस्से में और फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस कर रहे हैं। Team take an absolute drubbing, and you know the emotions are rolled over. You always feel that these conversations should be happening behind closed doors because there's so many cameras around these stadiums. They miss nothing, and you know Cal Rahul's now going to go to press conferences. सोशल मीडिया में और फैंस में काफ़ी कंसर्न था कि एक इंटरनेशनल प्लेयर को इस तरह से पब्लिकली अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं वो ड्रेसिंग रूम में या होटल में करना चाहिए था। चूँकि आजकल कैमरे का दौर है और हर चीज़ कैमरे में अरेस्ट हो जाती है और कैमरामैन इस तरह की चीज़ों को, मीडिया इन चीज़ों को मिस नहीं करना चाहते हैं। तो इस स्टोरी के बारे में आगे बढ़ने से पहले आपको एक डिटेल बता दें। संजीव गोयनका ये चेयरमैन हैं आरपीएसजी ग्रुप के। उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7,000 करोड़ में ख़रीदा। उसके साथ ही जो इसके कैप्टन है केएल राहुल, वो भी एक कम वर्सेटाइल और इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है, मतलब काफ़ी उनका एक अपना पोजीशन है इंटरनेशनल क्रिकेट में। उन्होंने 17 इंटरनेशनल सेंचुरीज़ बनाई है और वो एक इज़ द ओनली प्लेयर इंडियन टीम के जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल में सेंचुरी बनाया। एज ए कैप्टन 2022 और 23 में आईपीएल में लखनऊ को वो 3rd स्पॉट पे लेकर गए और उनके आईपीएल में 4 सेंचुरीज़ है जो कि 2nd पोजीशन है विराट कोहली के बाद। अब आते हैं इस स्टोरी के बारे में कि क्या ये इस तरह से चेयरमैन को स्कोल्ड करना चाहिए था एक इंटरनेशनल प्लेयर को, कैप्टन को बिल्कुल नहीं करना चाहिए था और इसमें जो भी फैंस कह रहे हैं वो जस्टिफाइड है। लेकिन अब देखें कि ये एक आईपीएल क्या है, एक इंटरटेनिंग एक प्लेटफॉर्म है, क्रिकेटिंग इवेंट है, बिगेस्ट क्रिकेटिंग इवेंट वर्ल्ड कप के बाद, और यहाँ पे लोग आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। अगर आप बिल्कुल एक बैट्समैन फ्रेंडली पिच पे बिल्कुल इतना स्लोली खेलेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत एंगर, फ्रस्ट्रेशन, और प्लस लखनऊ सुपर जायंट्स अभी 6th पोजीशन में है और सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी था। लेकिन ये क्या स्ट्रेटजी थी कि इतना स्लो बैट्समैन ने खेला, बल्कि उनके 6 प्लेयर्स अभी आउट होने बाकी रह गए थे। तो इस पे ओनर का थोड़ा सा आउटबर्स्ट होना और थोड़ा सा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन को शो करना भाई थोड़ा बनता है, सही है। अब आप देखें कि यहाँ पे स्पोर्ट्स में इस तरह के इवेंट, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, हीट ऑफ द मोमेंट जिसे कहते हैं, कि स्पोर्ट्स में कोई भी प्लेयर कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कभी कैप्टन हो जाता है, कभी कोच हो जाते हैं और उस एंगर को पब्लिकली एक्सप्रेस कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन चीज़ों को लेकर के बिल्कुल बैठ जाएं और वहाँ पे एक जो लखनऊ की टीम जो अच्छा परफॉर्म कर रही है लास्ट 3 आईपीएल से, तो उसे उनके परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और केएल राहुल एक इंटरनेशनल, एक प्रोफेशनल प्लेयर हैं। आई होप कि वो इन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे और अच्छा परफॉर्म करके लखनऊ को आईपीएल की ट्रॉफ़ी दिलाएंगे। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ प्लेयर्स ने अपना व्यूज़ भी एक्सप्रेस किया, जिसमें एक मोहम्मद शमी हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत शर्म की बात है, लोग आपको देखते हैं, फॉलो करते हैं और इस तरह का फ्रस्ट्रेशन का एक्सप्रेशन इस तरह से पब्लिकली ग्राउंड पे नहीं करना चाहिए था। आपको ड्रेसिंग रूम में करना चाहिए था या फिर होटल में, रूम में जा कर के आप इस तरह की चीज़ों को एक्सप्रेस करते। बिल्कुल उनका कहना सही है, लेकिन शामी शायद ये भूल रहे हैं कि इसी आईपीएल में जब वो गुजरात के लिए खेल रहे थे और उसके कैप्टन हार्दिक पांड्या थे, तो एक मिसफील्ड पे हार्दिक पांड्या ने बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस किया था और कैमरा ने उसे काफ़ी कैद किया था और इस चीज़ को काफ़ी तूल भी पकड़ा था इन चीज़ों ने कि एक हार्दिक पांड्या एक सीनियर प्लेयर पे इस तरह से फ्रस्ट्रेशन को क्यों एक्सप्रेस कर रहे हैं।
तो इस तरह की चीज़ें ऑन द फील्ड क्रिकेट पे हो जाता है। इसका बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आपको याद होगा कि आशीष नेहरा ने भी एक बार धोनी पे अपना गुस्सा जाहिर किया था। जब उन्होंने शाहिद आफरीदी का कैच छोड़ दिया था। 6 and a boundary. He could set this stadium ablaze if he's there for 15 overs. Edged and between first and second slip. Nehra is not happy. Pakistan will take that 26 for no loss. खेल में वसीम अकरम बाबर आजम पे काफ़ी गुस्सा हुए थे जब वो टीम हार रही थी और वो परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा था। All those years of experience, what would he have done? Chris Jordan is the man that's getting the advice. Listen. Oh, hang on, more advice. More advice. Bubba is getting plenty of advice from the great man. I think he's still furious about the previous over. He's not happy of what has happened in the last over and in the last game. Don't give him room. Plenty of advice from the great man. And in the last game. You get these players who know how to. तो हालांकि वसीम अकरम नॉर्मली बहुत कूल हेड के हैं, लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट ऐसा होता है कि उसमें अपने को प्लेयर्स रोक नहीं पाता है और वो एंगर को शो कर देता है। तो इस तरह से अगर लखनऊ सुपर जायंट्स के चेयरमैन ने अगर इस तरह की चीज़ें की हैं तो ये एक टेम्पररी फेज़ होता है जिसमें एंगर एक्सप्रेस किया जाता है, और उस एंगर को एक्सप्रेस करने के बाद फिर वो लोग आपस में फ्रेंडली हो जाते हैं और टीम आगे बढ़ती है। तो मेरा ये ओपिनियन है कि इस चीज़ को हमें केएल राहुल के साथ साथ चेयरमैन ऑफ लखनऊ सुपर जायंट्स का भी हमें केयर करना चाहिए, उनको भी डिस्काउंट देना चाहिए कि इस मोमेंट पे उन्होंने एक्सप्रेस किया, और इन चीज़ों को हम फ्यूचर में अवॉइड कर सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपने कमेंट बॉक्स में अपने ज़रूर कमेंट एक्सप्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।